दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच आज दोपहर 2:30 बजे से पैलीकेले स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो इस विकेट पर बल्लेबाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो रहती नहीं है, मतलब हाँ ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, कुछ ही मुकाबले इस ग्राउंड पर ऐसे होते हैं जहाँ आपको हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे, वरना अधिकतर मुकाबले जो होंगे यहाँ पर लो टोटल वाले मुकाबले, मतलब अराउंड ये मान के चलिए अगर 50 ओवर का मुकाबला होगा तो 250 के समथिंग वाला मुकाबला यहाँ ज़्यादा बनता है। ठीक है, और बल्लेबाजी सेक्शन में आपको मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है उन पर फोकस करके चलना होगा, उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर को तो पिच से मदद मिलती है, लेकिन हमारे लिए पेसर से ज़्यादा स्पिनर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पेसर विकेट नहीं लेते हैं, हाँ बहुत कम विकेट लेते हैं, बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपके लिए दो वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि करंट के रिकॉर्ड से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं तो मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करें ओवरऑल रिकॉर्ड की तो देखिए यहाँ पर अब तक टोटल 39 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 23 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 254 रन का। ठीक है, तो आप इसी से समझ जाएंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। ठीक, कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी इसका मतलब है सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन रहेंगी। और एवरेज स्कोर आप देखिए 254 रन है, तो यहाँ पर इससे भी क्लियर है कि यहाँ पर अगर बल्लेबाजी ठीक ठाक रही तो ये मान के चलिए कि अच्छा बल्लेबाजी किया तो 280 के समथिंग का भी स्कोर यहाँ पर बनता है, 300 के समथिंग। ठीक है, अगर वैसी औसत बल्लेबाजी रही तो यहाँ 230 के समथिंग भी टीमें सिमट जाती हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे अगर हम करंट के रिकॉर्ड की तो देखिए 2024 में जहाँ जो यहाँ वनडे मुकाबले खेले गए कितने खेले गए हैं, 5, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार जीती है और एवरेज स्कोर 260 रन का रहा है। और इस रिकॉर्ड से क्या है कि कोई भी टीम 2 बार बैटिंग फर्स्ट और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, कोई टीम कौन सी टीम जीतेगी उसके लिए कई चीज़ें फैक्टर जो है वो हमको ध्यान देना होता है कि भाई किसकी टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला जा रहा है तो यहाँ पर श्रीलंका की टीम वेस्ट इंडीज़ की टीम के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। ठीक है ना, आपने देखा होगा स्पिनर के सामने वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, और वैसे भी वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं बैट्समैन वो कोई भी फॉर्म में नहीं है, चाहे आप टॉप ऑर्डर ले लें मिडिल ऑर्डर ले लें। ठीक है, कोई भी एक सैमरन रदरफोर्ड के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इन फैक्टर को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। ठीक है, और फिर आपको कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि बैटिंग सेकंड में क्या है, बैटिंग फर्स्ट में क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना होता है। ठीक है, और श्रीलंकन साइड के भी बल्लेबाजों की बात करूं उनकी भी टॉप ऑर्डर की प्लेयरों की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, एक निशान मधुशका को छोड़कर बाकी चाहे वो अविष्का फर्नांडो हो, कुशल मेंडिस हो, ठीक है, इनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। ठीक है, तो आपको इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। फिर अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी होंगी। ठीक है, अब इन 5 मुकाबलों की बात करें तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 62 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 33 तो वही सेकंड इनिंग में 29 विकेट्स गिरे हैं। ठीक है ना, तो लगभग विकेट अगर औसत विकेट की बात करूँ तो लगभग दोनों इनिंग में विकेट लगभग बराबर गिर रहे हैं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस ग्राउंड पर हर प्रकार के मुकाबले बनते। देखो 300 के प्लस वाले मुकाबले 11 बार बने हैं, 299 वाले 11 बार बने हैं। ठीक, मैं ये क्लियर कर दूँ दोनों के दो मुकाबले भी जो इस ग्राउंड पर हुए हैं को कोई भी पूरे मुकाबले नहीं खेले गए हैं। ठीक है, जो अभी करंट की सीरीज चल रही है। ठीक है ना, तो अगर पूरा मुकाबला होगा तो आप ये मान के चलिए 270 के अराउंड यहाँ स्कोर रह सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। तो वेन्यू मैचेस की बात करें तो जो 23 अक्टूबर को इस ग्राउंड पर मुकाबला खेला गया था परसों, तो उसमें क्या हो गया था, वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की। ठीक है, 189 रन का स्कोर किया और विकेट कितने गिरे हैं, 10, और श्रीलंका 190 रन बनाए, विकेट उसके भी 5 गिर गए थे। यानी कि अगर टोटल आप ये मान के चलिए लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में ये तो ठीक है, ये तो कम ओवर का मुकाबला हुआ था तो 189 ही बन पाए। ठीक है, अगर थोड़ा सा
अलग 50 ओवर का मुकाबला होता है तो टीमें अलग माइंडसेट से खेलती हैं, ठीक है ना। तो कई कई चीज़ें ये रहती हैं, ठीक है। अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दी कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम के प्लेयर हैं वो उतने कोई खास अच्छे फॉर्म में उनकी टीम है नहीं, और श्रीलंका के जो बल्लेबाज हैं उनके भी प्लेयर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हमको पता है कि भाई श्रीलंका मुकाबला जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम श्रीलंका के फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं, लेकिन एक टीम हम बैलेंसिंग बना के चलेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा श्रीलंका की तरफ, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, और फर्स्ट इनिंग में देखिए 5 और 10 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पेसर 3 विकेट, तो स्पिनर ने 7 विकेट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटली ये मान के चलिए कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए स्पिनर को खेलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, ठीक। और यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि ओपनर बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, ठीक। तो अगर मान लीजिए श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी, उनकी तरफ से बैट्समैन आते हैं ओपनर पर निशान मधुस्का, अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस नंबर 3 पर आते हैं। इन तीनों में से अगर मैं बात करूँ फॉर्म की बात, तो सिर्फ निशान मधुस्का की फॉर्म अच्छी है। कोई भी बल्लेबाज जैसे 2 मैचेस में उन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया है, तो हो सकता है कि तीसरे मैच में कभी कभी प्लेयर नहीं भी चलता है, तो किसी मैच में तो उनको पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना, और अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस में से एक के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। टॉप 3 में से अगर चाहेंगे तो आप किसी मैच में सिर्फ एक प्लेयर को लेना, ठीक। और किसी मैच में अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तभी आप 2 प्लेयर को लेना, वरना एक ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नंबर 4 पर शदीरा समर विक्रम, नंबर 5 पर चरित असलंगा, नंबर 6 पर ऑलराउंडर जनित लियाजिंगे या आते हैं। तो इन तीनों प्लेयरों में शदीरा समर विक्रमा ठीक टच में है, चरित असलंका अच्छे फॉर्म में है, मालिक की प्लेयर का काम करेंगे, और जनित लियाजिंगे की बात करूं तो एक ऑलराउंडर सेक्शन में ये प्लेयर हमारे काम का प्लेयर बन सकता है, किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो 6 प्लेयर की फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन प्लेयरों को उनके फॉर्म के बेस पर चाहे तो आप निशान मधुस्का, शदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका या जनित लियाजिंगे को पिक करके चल सकते हैं, वरना किसी मैच में आप निशान मधुस्का को ड्रॉप करेंगे तो आप कुशल मेंडिस या अविष्का फर्नांडो में से एक शदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका के साथ जा सकते हैं, या शदीरा समर विक्रमा को भी ड्रॉप करके सीधे चरित असलंका और जनित लियाजिंगे को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अलग अलग कॉम्बिनेशन की टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। बैट्समैन सेक्शन अगर मैं बात करूँ, वेस्ट इंडीज़ अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं एलिक अंथासे, ब्रैडन किंग और कैसी कार्टे। तीनों की फॉर्म की बात करूँ, तीनों की फॉर्म बेकार है, ठीक है। तो इनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे, ब्रैडन किंग को अच्छे प्लेयर है लेकिन कोई खास इनकी फॉर्म चल नहीं रही है, आप ब्रैंडन किंग और कैसी कार्टी इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर जाना चाहेंगे तो एक के साथ जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पर आएंगे साई होप, नंबर 5 पर सैमरन रदरफोर्ड, और नंबर 6 पर रस्टन चेज। तो साई होप नो डाउट एक अच्छे प्लेयर है, पिक करके चल देना किसी मैच में, वरना किसी मैच में ड्रॉप करना। सैमरन रदरफोर्ड ने पिछले 2 मैचों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, एक में पिक तो एक में ड्रॉप करके चलिएगा। रोस्टन चेज हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, पिछले मैच में भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो रोस्टन चेज पर आप विशेष फोकस करके चलना, कारण एक तो गेंदबाजी कराते हैं, ऊपर से नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करते हैं। अगर 15-20 रन का स्कोर कर दे, एक विकेट ले ले, तो एक ड्रीम टीम का प्लेयर हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बैटिंग सेकंड में यहाँ पर श्रीलंका की टीम थोड़ा सा मजबूत है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, इजी तो क्या ही रहा उनके लिए भी, 5 विकेट तो 190 पे उनके भी डाउन हो ही गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, थोड़ा सा आप क्या करते हैं, 1 2 3 में से एक टीम में सिर्फ एक प्लेयर को मौका देना, और फिर बाद के प्लेयर, खासतौर पर 4-5 नंबर के प्लेयर या 5-6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, ठीक है ना। जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर भी उपयोगी हो सकता है जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है मैं आपको आगे प्लेइंग 11 में बता दूंगा, उसकी फॉर्म को डिटेल से बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक हो गया, ठीक। तो आप क्या करना, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर की फॉर्म, उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप उसको पिक करके चलना। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, नंबर 5 को पिक करके चल सकते हैं, या नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप उसके एक पेसर और 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो या श्रीलंका। लेकिन मुकाबला ऐसा है तो कुछ तो चेंजेस होते ही हैं इस वाले मुकाबले में। ज़रूरी नहीं है कि स्पिनर 7 विकेट उड़ाएं, हो सकता है 5 विकेट ले ले, हो सकता है 9 विकेट ले ले, ठीक है। तो लेकिन कह रहा हूँ कि स्पिनर को पर फोकस करके चलना है, उसका मतलब सीधा ये है कि स्पिनर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और एक पेसर एक
स्पिनर तो हमारी टीम में होना चाहिए। उसके बाद आप ऑलराउंडर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्राई करके चलना, ऐसा ही हुआ है, ऐसा दोबारा मैच मुश्किल से होता है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में एक पेसर और एक स्पिनर के साथ तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑलराउंडर प्लेयर को विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी आप उसके स्पिनर को भी क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बना दे सकते हैं। जैसे वनिंदु हसरंगा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इनकी फॉर्म अच्छी है। अगर मैं उसकी बात करूं, या जैसे मथीसा तीक्ष्णा है, ठीक है। ये प्लेयर जो हो सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और एक और नाम आ सकता है श्रीलंकन साइड से, वो चरिता श्रीलंका, गेंदबाजी कराते हैं प्लस बल्लेबाज से ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमको दिख रहे हैं कि भाई इनकी फॉर्म अच्छी है, तो ये हम हमारे लिए ऑप्शन बन सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है ना। तो अगर आपको रिस्क लेना होगा, जी मोटी जो उनकी प्लेयर हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उनके साथ आप वाइस कैप्टनसी का कम से कम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हमको दिख रहे हैं भाई, ये नाम होंगे, हो सकते हैं, चल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ट्राई करना होगा तब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क अगर फैक्टर आप लेना चाहेंगे तो आप सदीरा समरविक्रमा या कुशल मेंडिस में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हैं। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से साई होप या सैमरन रदरफोर्ड में भी हो सकते हैं, मे बी, ठीक है। ये टोटली रिस्की रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की। और दूसरा मुकाबला अगर 50 ओवर का होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला भी बनता है। तो अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा फोकस करके चलना, उनके टॉप ऑर्डर में भी आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना। वेस्ट इंडीज़ करेगी तो फिर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के साथ ही जाना जब बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है, या बैटिंग सेकंड में भी, ठीक है। यहाँ औसतन इसी प्रकार के मुकाबले रहते हैं, ठीक है। यहाँ मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर रहते हैं वो थोड़ा ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, और स्पिनर के सामने वेस्ट इंडीज़ की टीम थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी। आप इस फैक्टर को ध्यान में रख कर ही टीम बनाइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम सीधे प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर आपको मिलेंगे वेस्ट इंडीज़ के एलिक थानजे। देखिए प्रदर्शन देखिए, 1 रन 0 विकेट, 10 रन 26 रन, कोई खास फॉर्म इनकी चल नहीं रही है और इनको थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। ब्रैंडन किंग की भी कोई खास फॉर्म इस समय चल नहीं रही है, ठीक है। अगर रिस्क लेंगे तभी पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी केसी कार्टी की बात करें तो 6, 37, 27, 32 अगर रिस्क लेना होगा आपको तो केसी कार्टी के साथ आपको पिक करके चल सकते हैं। साई होप की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार ही चल रही है। देखिए आप 5, 5, 5, 18, 7, 22 कोई खास साई होप की फॉर्म चल नहीं रही है। तो आप रिस्क फैक्टर पर ही इनको पिक करके चलना, ठीक है, ठीक। केसी कार्टी, साई होप, और ठीक है। और लेकिन साई होप के साथ आप किसी मैच में जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैमरन रदरफोर्ड पिछले 2 मैचों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, इस मैच में फ्लॉप भी हो सकते हैं और चल भी सकते हैं। तो पिक और ड्रॉप दोनों करके चलना। रोस्टन चेज एक हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे और आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद रोमेरियो शेफर्ड की बात करूँ, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं हल्की फुल्की, और गेंदबाज से इनका प्रदर्शन कोई खास इस समय चल नहीं रहा है, पर गेंदबाज अच्छे हैं, ठीक है। हेडन वॉल्स की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी बेकार है, लेकिन स्पिनर के लिए पीछे मदद है, रिस्क लेना चाहेंगे तो पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्लेयर जो है ड्रीम टीम के प्लेयर बनते भी हैं, जैसे हेडन वॉल्स, अल्जारी जोसेफ, मतलब ड्रीम टीम में ऐसी ड्रीम टीम जो टीम आपको नंबर 1 रैंक होती है, वो ऐसे ही प्लेयर आपको ड्रीम 11 जिताते हैं, ठीक है। और यही प्लेयर रिस्की होते हैं, कारण एक तो स्पिनर है, दूसरा पिच इसकी फॉर्म ख़राब है, इस प्लेयर पर फोकस कोई करेगा नहीं, ठीक है। स्पिनर के लिए पीछे मदद है, तो वहाँ पर अगर अब आपने इस प्लेयर को पिक कर दिया, अगर आपने इतना रिस्क ले लिया कि वाइस कैप्टनसी इसको दे दी, ठीक है, इसने विकेट ले लिए, तो आपको ये बहुत आगे तक पहुँचाएगा, ठीक है ना। और ड्रीम टीम में आने के लिए तो सारे पत्ते सही बैठने चाहिए ना, तो लेकिन फिर भी एक चांस वाली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक, जीतने के लिए तो अलग अलग कंडीशन रहती हैं, वो तो वही है, ठीक है। अब अल्जारी जोसेफ करंट फॉर्म जो अच्छी है, ठीक है, तो आप इस प्लेयर को पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। मोटी की बात करें तो करंट की फॉर्म अच्छी है और पिक करके चल सकते हैं। और जैडन सील्स की बात करें, प्लेयर तो नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। उसके बाद बात करूँ तो मैं इसकी प्लेइंग 11 श्रीलंकन साइड से निशान बदुस्का की बात करूँ, करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है। पिक तो करना ही थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ हल्का सा रिस्क लेकर ड्रॉप भी कर लेना। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे अविष्का फर्नांडो। करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है। तो जब आप निशान मधुशका को या कुशल मेंडिस इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करना चाहेंगे तो अविष्का फर्नांडो के साथ जा सकते हैं। उसके बाद कुशल मेंडिस की बात करूँ तो कुशल मेंडिस की करंट की फॉर्म देखिए आप, कुशल मेंडिस की जो करंट की फॉर्म है
वो भी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो आपको विकेट कीपर सेक्शन में से एक प्लेयर को लेना होगा, तो इसके साथ तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सदीरा समर विक्रमा की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनकी करंट की फॉर्म ठीक टच वाले प्लेयर है, ठीक है। इस प्लेयर को आप ड्रॉप भी करना तो पिक भी करना, क्योंकि आप टीम अलग अलग तरीके से सेट करेंगे तो अलग अलग कंडीशन में इसको पिक करके चल सकते हैं। चलित असलंका गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी से भी लाजवाब प्रदर्शन, तो वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे, एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म की बेस पर तो कम से कम, ठीक है। इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे तो बात की बात है। उसके बाद जनित लियाजगी की बात करें तो 24-18, तो ऐसे प्लेयर हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। कुमेंदु मेंडिस 11-30, बट नो डाउट ये एक अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ठीक है। कुमेंदु मेंडिस, ठीक है। जब आपको लगेगा कि भाई इनकी बल्लेबाजी भी आ सकती है, गेंदबाजी से कुछ कमाल कर सकते हैं, तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे आपको विनेंदु हसरंगा, करंट की फॉर्म लाजवाब है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं। दुनित वैलेजी की करंट की फॉर्म बेकार है, और रिस्क लेंगे आप किसी प्लेयरों पर तो वो स्पिनर पर ही रिस्क लेकर चलिएगा। अशिता फर्नांडो, पिछले मैच में मैंने आपको बोला था अशिता फर्नांडो को आप इस मैच में पिक करके चलिएगा, 3 विकेट लिए है, ठीक है। तो इस वाले मैच में थोड़ा सा इनको संभल के पिक करना, ठीक है। किसी में तो आप पिक करके जरूर चलिएगा। लेकिन उसके बाद महेश तीक्ष्णा की बात करें तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, और जैसी पिच कंडीशन है यहाँ स्पिनर को पीछे मदद मिल रही है, तो आप इनको भी पिक करके चल सकते हैं। प्लेयर का कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करना, किसी में आप दुनित वैलेजी को भी ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है। तो ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।